बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो आज हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन वाला, इसमें हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद हमने रिप्रोडक्शन की टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले एनिमल्स में पढ़ी, फिर हमने प्लांट्स में पढ़ी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने पहले तो कुछ प्लांट्स की आपने टाइप समझनी है कि प्लांट्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको ना मैं एक डायग्राम सी नजर आ रही है सामने। इसको आपने देखना है कि जो प्लांट्स की किस्में कितनी क्या हैं। ठीक है, उसको फिर आपने समझने हैं। प्लांट्स पहले दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं वेस्कुलर बंडल्स वाले, यानी जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ऐसे प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स हो, जाइलम और फ्लोएम हो। ठीक है, दूसरे प्लांट कौन से हैं? नॉन वेस्कुलर। ठीक है, जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। करते दोनों फोटोसिंथेसिस हैं, लेकिन जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर नहीं होता। जाइलम किस लिए चाहिए होता है? पानी के लिए। और फ्लोएम किस लिए चाहिए होता है? फूड के लिए। अब इसका मतलब है ये जिन प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है, बहुत ज्यादा इनके जो है ना छोटे होंगे, इनके जो साइज है बहुत कम होता है, और ये उस जगह पे पाए जाएंगे जहाँ पे नमी होगी। ठीक है, इनको अपनी बॉडी के लिए जो फूड रिक्वायरमेंट है, कोई इतनी बड़ी बॉडी नहीं है, कोई इनको फ्लोएम चाहिए। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है ब्रायोफाइट और फंस और मॉसेस वगैरह हम कह सकते हैं। ज्यादातर बुक के अंदर जो है ब्रायोफाइट लिखा होगा। ठीक है, नॉन वेस्कुलर प्लांट कौन से हैं? ब्रायोफाइट, फंस और मॉसेस, ये आप नोट कर लें। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वेस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जो कि जिनमें वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इनमें भी दो टाइप्स हैं, एक है सीडेड प्लांट और एक है नॉन सीडेड प्लांट। सीडेड प्लांट जो हम पढ़ेंगे वो दो किस्म के हैं, एक है एंजियोस्पर्म और एक है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं, या इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। और ये जो है, ये जो जिम्नोस्पर्म है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके अंदर फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, और इनके अंदर जो सीड है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, इनका सीड जो है इनक्लोज्ड होता है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। यानी इनका जो सीड है इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट, यानी कहाँ पे होगा सीड? फ्रूटिंग बॉडी के अंदर या फ्रूट के अंदर। जिस तरह एप्पल वगैरह है, एप्पल को अगर देखते हैं तो उसका सीड जो है वो कहाँ पे इनक्लोज होगा? फ्रूट के अंदर होगा। और जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, इनमें जो सीड है वो नेकेड सीडेड होगा, विदाउट फ्रूट होगा। एग्जाम्पल है इसकी जो पाइन्स ट्री है। ठीक है, ठीक है, जिस तरह वो जो चीड़ के दरख्त होते हैं उनके ऊपर कोन्स होते हैं, कोन्स के ऊपर जो है ना जो वो होते हैं सीड होते हैं, उनके कोन्स के अंदर होते हैं, यानी पाइन वगैरह। ठीक है, पाइन ट्री हो गया, चीड़ का दरख्त जिस तरह होता है। तो फिर दोबारा सुन लेना, प्लांट्स की दो टाइप है, वेस्कुलर बंडल्स वाले और नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर कौन से? ब्रायोफाइट, फर्न्स और मॉसेस। इनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, इनका बॉडी साइज बहुत छोटा होगा। इनको एक और चीज, इनको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। क्या चीज चाहिए? इन प्लांट्स को जो ब्रायोफाइट है, इनको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। इस वजह से इनको एम्फीबियस प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीबियस प्लांट। क्यों एम्फीबियस प्लांट? जिस तरह एम्फीबियन एक क्लास है जिसमें जो फ्रॉग आ जाता है, उसको भी अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है। इसीलिए फ्रॉग जो है खुश्की में भी रहता है, लेकिन जब उसने एग ले करने होते हैं, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो वो पानी में जाता है। इन प्लांट को भी, यानी इस प्लांट के जो स्पर्म है, ठीक है, जो पोलन स्पर्म है, उसको बेसिकली ओव्यूल या एग तक पहुंचने के लिए वाटर चाहिए। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियस प्लांट। ठीक है, एम्फीबियस प्लांट। ये मैं लिख रहा नहीं है, लेकिन आपने इसको नोट कर लेना है। अच्छा, फिर वेस्कुलर प्लांट में सीडेड प्लांट, नॉन सीडेड प्लांट के टेरिडोफाइट कहते हैं, इनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते। और जो हमारी बुक में जो पढ़ने हैं हमने, एंजियोस्पर्म कौन से हैं? फ्रूटिंग, जिनके अंदर फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, सीड जो है फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और ये कौन से हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और एग्जांपल क्या है? पाइन। अभी हम बुक से देखते हैं और उसको हम यहाँ पे जो बुक में जो जो चीजें हैं वो मैं आपको साथ साथ अभी बताता हूँ। देखें जी, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। एक पेरेंट से स्पर्म आएगा और दूसरे पेरेंट से क्या आएगा? एग सेल आएगा। ठीक है, एक पेरेंट से क्या चीज होगी? स्पर्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको, जी, थोड़ा सा हम इसको, जी, तो एक पेरेंट से क्या चीज आ रही है? स्पर्म आ रहा है। स्पर्म किस पेरेंट से आ रहा है? मेल पेरेंट से। यानी जो मेल पेरेंट है उससे क्या आएगा? स्पर्म। और जो फीमेल पेरेंट है उससे क्या आएगा? एग सेल। ठीक है, ये क्या चीज है? फीमेल पेरेंट के लिए ये प्लस का आपने निशान लगाना है, और मेल के लिए इस तरह, अच्छा, एरो। और इसका जो फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन।
अब जो गैमीट्स हैं ये कहाँ पे होते हैं, प्लांट की स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अभी मैंने जो प्लांट्स की आपको टाइप्स बताई हैं, मेजर प्लांट्स ग्रुप आर मॉसेस, फर्न्स एंड सीडेड प्लांट। मॉसेस और जो फर्न्स हैं या ब्रायोफाइट हैं वो कौन से हैं, वो मैंने जो आपको बताया नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। और जो सीडेड और नॉन सीडेड प्लांट है ये वेस्कुलर होते हैं। यहाँ पे सीडेड प्लांट की बुक ने बात की है, आपने वो जो मैंने आपको पहले बताया उसको आपने नोट कर लेना था। सीडेड प्लांट कौन से हैं, मॉसेस और फर्न्स कौन से हैं, ये हमारे पास नॉन वेस्कुलर हैं। और सीडेड प्लांट कौन से हैं, वेस्कुलर हैं। अब सीड प्लांट्स के अंदर जो सीडेड प्लांट्स हैं उनके अंदर हमने जो बात की दो टाइप्स की हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, यानी इसका जो फ्रूट है, यानी जो इसके अंदर फ्रूट प्रोड्यूस होगा और जो सीड होगा वो फ्रूट के अंदर होगा। और जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, जिसमें जो सीड है वो नेकेड सीडेड यानी विदाउट फ्रूट होगा, सच एज कोन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होगा। अच्छा, प्लांट ग्रुप यूज डिफरेंट मेथड ब्रिंगिंग स्पर्म एंड एग सेल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे भी एक एम्फीबियस प्लांट की बात कर रहा है। इन मॉसेस एंड फर्न्स, यानी जो ब्रायोफाइट हैं या जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनका स्पर्म मोटाइल होता है और स्विम टू अ एग सेल। इसको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए देयरफॉर दीज प्लांट रिक्वायर अ वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, या फिर उसको पानी या ड्यू या फिर रेन ड्रॉप्स चाहिए होंगे जिसके थ्रू वो पहुंचे। ऑन दी अदर हैंड जो जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म, ये मैं दोबारा में एक बार फिर रिपीट करूंगा, जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म है इनके अंदर स्पेशल मेथड ऑफ कैरिंग स्पर्म टू एग और दे डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। अब दोबारा से अगर उस पे हम जाएंगे, ठीक है, जो बुक का पहला पैराग्राफ है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे जी। ये देखें, हमने बात की कि ये प्लांटेड, बुक के अंदर दो प्लांट्स होते हैं मेजर बताए हैं, ब्रायोफाइट, फर्न्स और मॉसेस। ये नॉन वेस्कुलर हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना अच्छी तरह। और जो वेस्कुलर प्लांट्स है उसमें सीडेड नॉन सीडेड का इसने बुक वाले जिक्र नहीं किया, ठीक है, लेकिन इसमें नॉन सीडेड है उसको टेरिडोफाइट कहते हैं, ये पी साइलेंट है इसमें। सीडेड प्लांट्स में दो हैं, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसके अंदर जो सीड होता है इनसाइड द फ्रूट होता है। और जिम्नोस्पर्म जो है ये जो पाइन ट्री वगैरह है जिस तरह, इसमें जो सीड है नेकेड सीडेड या विदाउट फ्रूट होता है, ठीक है। और ब्रायोफाइट या ये जो फर्न्स है इनके जो स्पर्म होता है मोटाइल होता है। इनको क्या चीज चाहिए, वाटर चाहिए, इसलिए इसको एम्फीबियस प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ तक हमारी जो बुक का सारा पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी आपने लाइफ साइकिल देखनी है। अब प्लांट की आपने क्या चीज देखनी है, लाइफ साइकिल। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन। जी, जब हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर 5, वहां पे जब आप पढ़े थे मियोसिस, मियोसिस के आपको शायद याद हो, मियोसिस के अंदर जो हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़े थे, तो वहां पे ये डायग्राम में आपको बताई भी थी। और दोबारा आप देख लें, इन लाइफ साइकिल टू टाइप ऑफ जनरेशन है, अल्टरनेट विद ईच अदर। दो किस्म की जनरेशन है, एक जनरेशन को कहते हैं स्पोरोफाइट और दूसरी जनरेशन को कहते हैं गैमीटोफाइट। यानी स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनेगा और गैमीटोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। इसको भी आपने बहुत अच्छी तरह समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट टू डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन, अल्टरनेट का मतलब चेंज करना, ठीक है। वन जनरेशन इज डिप्लॉयड। ये आपको एक स्पोरोफाइट नजर आ रहा है, ये क्या चीज है, डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड का मतलब 2n, यानी इसके अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में। एंड प्रोड्यूस अ स्पोर, यानी इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ये सारा चीज आप जब क्लियर हो जाएगी एंड पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। ये जब हम नेक्स्ट आगे फ्लावर के अंदर जब स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर बन रहे हैं उससे गेमिटोफाइट, उसमें ये समझ आएगी। लेकिन वक्ती आपने क्या याद रखना है, स्पोरोफाइट क्या है, 2n डिप्लॉयड है। मियोसिस से क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं। फिर स्पोर से गैमीटोफाइट बनेगा। गैमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। गैमीटोफाइट किसके थ्रू बन रहा है, माइटोसिस के थ्रू। गैमीटोफाइट किसके थ्रू बन रहा है, माइटोसिस के थ्रू। स्पोर किसके थ्रू बन रहे हैं, मियोसिस के थ्रू। यानी 2n से n का बनना, ये क्या चीज होता है, मियोसिस होता है। और n से n का बनना यानी स्पोर से गैमीटोफाइट का बनना, ये क्या है, माइटोसिस। अब यहाँ पे आपको ये मैंने बताया था कि जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो गैमीट्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं। जो गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है, इसलिए इसके अंदर जो गैमीट्स हैं ये मेल गैमीट है। फॉर एग्जांपल मेल गैमीट स्पर्म होता है और जो फीमेल गैमीट होता है वो एग सेल होता है, ठीक है। ये किसके थ्रू बनते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, ठीक है। गैमीटोफाइट से माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स बन रहे हैं। अब इन गैमीट के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो हमारे पास सिंगल सेल बन रहा है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, ये जाइगोट बना रहा है। और जाइगोट अगेन माइटोसिस करेगा और वो स्पोरोफाइट बनाएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
ये समझे एक बड़ा पौधा है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एक बड़ा दरख्त है, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के ऊपर जो फ्लावर्स बन रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा मैं फ्लावर बना देता हूँ, खूबसूरत सा, ठीक है, इसको आपने खूबसूरत से समझना, कंसिडर करना है, मैंने फ्लावर बनाया है। यानी स्पोरोफाइट है, ये पूरा बड़ा जो पौधा है, बड़ा प्लांट है, ये क्या चीज है, 2n, ठीक है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, जो फ्लावर है उसके अंदर क्या बन रहा है, स्पोर। स्पोर किसके थ्रू बन रहे हैं, एन, नहीं स्पोर, सॉरी एन कह रहा हूँ, स्पोर जो बन रहे हैं वो मियोसिस से बन रहे हैं, यानी वो खुद क्या होंगे, एन होंगे, उसके अंदर स्पोर, जो स्पोर है उसका क्रोमोसोम क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे या पेयर्स की फॉर्म में होंगे। अब ये जो स्पोर हैं ये आगे मेल गेमिटोफाइट यानी एंथर, वो जो आप कह रहे हैं स्टेमन बता रहा है, जिसमें जो है एंथर और फिलामेंट, और जो फीमेल गेमिटोफाइट है फ्लावर के अंदर जो है स्पोर से बनेगा। फीमेल गेमिटोफाइट किससे बनेगा, स्पोर से। इसको गौर से सुनना है तब आपको ये समझ आएगी। ये फीमेल गेमिटोफाइट बन गया, ठीक है। और फीमेल गेमिटोफाइट ये देखें, हमारे पास ये पूरा दरख्त जो बड़ा दरख्त था ये 2n था, 2n पे जो स्पोर है फ्लावर के अंदर ये सारा काम हो रहा है। मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। स्पोर बना, ठीक है, उस स्पोर से गेमिटोफाइट बना, यानी मेल गेमिटोफाइट बन गया एक, और एक क्या बन गया, फीमेल गेमिटोफाइट। उस मेल गेमिटोफाइट के अंदर यानी यहाँ पे पोलन बनेंगे, स्पर्म सेल गैमीट बनेंगे। ये मेल गेमिटोफाइट के अंदर यानी जो फ्लावर का मेल गेमिटोफाइट है उसमें पोलन बनेंगे, पोलन के अंदर स्पर्म होता है, वो आगे हम पढ़ते हैं। और फीमेल जो गेमिटोफाइट है उसके अंदर क्या बनेंगे, ओव्यूल के अंदर एग सेल बनेगा। यानी जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, स्पोर बनाए, स्पोर से क्या बना, मेल और फीमेल गेमिटोफाइट। मेल गेमिटोफाइट के अंदर स्पर्म सेल बने, किससे बन रहे हैं, माइटोसिस से। फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर एग सेल बन रहा है, किससे बन रहा है, माइटोसिस से। फिर पोलिनेशन होगी, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। आफ्टर पोलिनेशन यानी पोलन जब पहुंच जाएगा तो वो जाके पोलन जो है वो एग सेल को, पोलन के अंदर स्पर्म होता है, पोलन जाके एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, यानी पोलन जो है वो एग को, स्पर्म और एग का फ्यूजन जो होगा इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट आगे जो डेवलप होगा वो आप समझ लें, जो जाइगोट है उससे फिर आगे फर्दर एम्ब्रियो होगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा। और ये एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, सीड के अंदर, यानी जो जाइगोट है सीड। और फिर इस सीड को जब आप लगाएंगे तो इससे दोबारा क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। यानी स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट से बन रहा है गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर गैमीटोफाइट बन रहा है। और गैमीटोफाइट क्या बना रहा है, जाइगोट। जाइगोट किसके अंदर होता है, ये एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, सीड के अंदर। उस इस सीड से दोबारा क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट, ठीक है। इसको भी हम पढ़ लेते हैं, फिर आपने जो क्वेश्चन पूछना वो पूछ सकते हैं। इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट टू डिफरेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। वन जनरेशन इज अ डिप्लॉयड, पहली जनरेशन कौन सी है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। और इट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट, इस जनरेशन को क्या कहेंगे, बड़े दरख्त को स्पोरोफाइट कह दिया। द अदर जनरेशन इज अ हैप्लॉयड, इस जनरेशन को हम क्या कहेंगे, हैप्लॉयड जनरेशन को क्या कहेंगे, विच प्रोड्यूस अ गैमीट इज नोन एज गैमीटोफाइट। द फिनोमिना इन विच द टू डिफरेंट जनरेशन अल्टरनेट, दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के अंदर भी ये पढ़ा था। अच्छा, आगे आपने एक और चीज देख लेनी है, इन मोस्ट प्लांट्स स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि स्पोरोफाइट के ऊपर गैमीटोफाइट बन रहा है। इट मीन दैट इट इज अ बिगर इन साइज, और ये इंडिपेंडेंट होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर नहीं उग रहा। गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट की, यानी स्पोरोफाइट जो बड़ा पौधा है उसके ऊपर गैमीटोफाइट बनता है। अब आप ये ना कहना कि सर ये जो सीड है वो उसी से ही तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन स्पोरोफाइट क्या, इंडिपेंडेंट है, बड़ा है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर बाय मियोसिस। द स्पोर क्या बनाएंगे, वो गैमीटोफाइट बनाएंगे, मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा। द मेल एंड फीमेल गैमीट जो है फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस, माइटोसिस करेगा, यानी सीड को अगर आप लगाते हैं तो माइटोसिस करके दोबारा क्या बना देता है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो आज का ये जो टॉपिक था, हमने एक तो इसके अंदर जो है ना टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ी, प्लांट्स की कितने टाइप्स हैं। दूसरे नंबर पे हमने जो है ना प्लांट्स की टाइप्स को डिस्कस किया। फर्स्ट जो 2 पैराग्राफ्स हैं इनको हमने अच्छी तरह डिस्कस किया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अभी इससे आगे हम नेक्स्ट देखते हैं।